हेलो साथियों, स्वागत है आपका तेजा क्लासेस पर। साथियों, हमने जो एक सीरीज शुरू की थी राजस्थान जीके की, और साथियों हम जो है आगे आज टॉपिक पढ़ने वाले जो कई एग्जाम में जो है महत्वपूर्ण टॉपिक साबित होने वाला है। आप साथियों देख सकते हैं बोर्ड पर हम जो है आज राजस्थान के प्रतीक चिन्ह के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। और साथियों आपको यकीन दिलाना चाहेंगे कि यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला साथियों, यहीं से क्वेश्चन आएगा। बहुत सारे एग्जाम, जितनी भी राजस्थान के एग्जाम होती है, लगभग एग्जाम्स में जो है यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और रीट के लिए तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक साथियों ये साबित होने वाला है। तो साथियों यहाँ पर जो हम शुरुआत करेंगे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह के बारे में, सारा शुरू से पढ़ेंगे और अंत तक साथियों इसी वीडियो में इसको हम पूरा कर देंगे। गागर में सागर बनने वाली बात साथियों हम कर रहे हैं। तो साथियों यहाँ पर शुरुआत करते हैं, हम यहाँ पर राजस्थान के प्रतीक चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे और आपको यकीन दिलाएंगे साथियों यहाँ से क्वेश्चन जो है बाहर जाने की संभावना कतई नहीं है। तो आप देख सकते हैं साथियों यहाँ पर सबसे पहले जो हम यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, आप देख सकते हैं साथियों। और राजस्थान के प्रतीक चिन्ह कौन कौन से होते हैं सभी के बारे में हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले साथियों हम जो है शुरुआत करेंगे यहाँ पर खेजड़ी से। खेजड़ी से शुरुआत करने वाले हैं। पहला पॉइंट हमारा रहने वाला है खेजड़ी। तो यहाँ पर देखिए खेजड़ी के बारे में क्या क्या मुख्य पॉइंट है। तो खेजड़ी जो है राज्य वृक्ष है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी, ये आपको याद रखना है। और इस खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा जो है कब दिया गया, यानी कि कब घोषित किया गया कि भाई आज से जो है खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष होगा। तो आपको ये डेट याद रखनी है, डेट एग्जाम में पूछ जाती है साथियों। यहाँ पर देखिए 31 अक्टूबर 1983 को यहाँ पर जो है खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा मिला था। उसके बाद में साथियों इसका वानस्पतिक नाम या मान सकते हैं वैज्ञानिक नाम, इसको वैज्ञानिक नाम से कैसे पुकारते हैं तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसको बोलते हैं। बार बार आपको साथियों ये पढ़ना है, तभी आपको जो है याद हो जाएगा। प्रोसोपिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है और वैज्ञानिक नाम काफी जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसके और साथियों खेजड़ी के उपनाम यानी खेजड़ी को और कौन कौन से नाम से जो है पुकारा जाता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन साथियों होने की जो है प्रबल संभावना साथियों यहाँ पर रहती है। तो यहाँ पर देखेंगे एग्जाम में जो है खेजड़ी के उपनाम कौन कौन से है। तो देखिए राजस्थान का गौरव इसे कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान का गौरव है तो निम्न में से चार कोई ऑप्शन दे देंगे, तो आपको खेजड़ी यहाँ पर आंसर करना है। उसके बाद साथियों यहाँ पर देखिए समी वृक्ष इसको कहा जाता है और इसको जो है जाटी भी कहते हैं और इसको सिमलो भी कहते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष इसको कहा जाता है। तो ये बहुत सारे जो ये इनके नाम है, अलग अलग उपनाम है। यहाँ से साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये आपको नाम तो एकदम कंठस्थ याद कर लेने हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? खेजड़ी को कहा जाता है। सिमलो, जाटी, समी वृक्ष। राजस्थान का गौरव भी किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं खेजड़ी वृक्ष को। और यहाँ पर एक और देखिए थार का कल्प वृक्ष भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? थार का कल्प वृक्ष भी जो है साथियों इसको कहते हैं। तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट जो है बात निकल कर आ रही है साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं तो खेजड़ी को कहा जाता है। उसके बाद में साथियों राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी कहाँ पाई जाती है, यह भी आपको याद रखना है कि राजस्थान में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर सर्वाधिक खेजड़ी के जो पेड़ है वो पाए जाते हैं। तो साथियों ये इसका आंसर होगा नागौर। नागौर में खेजड़ी के सबसे ज्यादा वृक्ष जो है साथियों पाए जाते हैं। उसके बाद में साथियों आगे हम देखेंगे खेजड़ी के जो फूल होते हैं उनको बोलते हैं निमजर या मिंजर इसको बोलते हैं। तो साथियों जो फूल होते हैं उनको मिंजर बोलते हैं। साथियों आपने जाति देखी होगी, आपके आसपास में खेतों में साथियों जाति होगी। तो यहाँ से साथियों इंपॉर्टेंट पर्सन जो भी बन रहे हैं हम आपको साथ साथ बताते चले जा रहे हैं। और साथियों आपको याद करना, यहीं से साथियों क्वेश्चन आएंगे। अच्छी तरीके से हमने मेथड तैयार किया है साथियों आपके लिए, बस आपको याद करना है और इन्हीं में साथियों क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। उसके बाद में साथियों यहाँ पर हम देखते हैं पत्तियां। इसकी जो पत्तियां होती है, खेजड़ी वृक्ष की जो पत्तियां होती है उसको लूम या लूंग कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? लूम या लूंग। साथियों अधिकतर विद्यार्थी जो है जो ग्रामीण क्षेत्र से आते होंगे तो साथियों आपने देखा होगा लूंग जो होती जाती की वो जो है बकरियों या जो भी आपके पशु पक्षियों जो पशु होते हैं उनको यहाँ पर गाँव में जो साथियों खिलाते हैं, आपने देखा होगा। उसके बाद में साथियों यहाँ पर आगे देखते हैं हरा फल। जिसका जो हरा फल होता है उसको सांगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? सांगरी बोलते हैं, जो खाने में काफी स्वादिष्ट होती है। अगर आपने नहीं खाई साथियों आप ट्राई करना, कहीं से आपको मिले तो आप एक बार खा के देखना, बहुत स्वादिष्ट है साथियों। उसके बाद में जो सूखा फल होता है यानी कि जो ये सांगरी सूख जाती है
साथियों उसके बाद में वो खोखा बन जाता है साथियों, उसको क्या बोलते हैं, खोखा बोलते हैं साथियों। ये भी बहुत स्वादिष्ट होता है, कभी मौका मिले साथियों तो आप खाना जरूर इसको, बहुत स्वादिष्ट साथियों होता है। उसके बाद में यहाँ पर खेजड़ी की पूजा जो है दशहरे पर की जाती है साथियों। कब की जाती है, खेजड़ी व्रत की पूजा जो होती है साथियों दशहरे पर की जाती है। तो साथियों आपको सब याद करने हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे हमने जो है आपके लिए लेकर आए हैं। उसके बाद साथियों हम आगे यहाँ पर चर्चा करने वाले कि आगे कौन कौन सी इसकी विशेषताएं साथियों रहने वाली है। तो खेजड़ी की जो पूजा होती है साथियों वो दशहरे पर की जाती है, आप सबको पता चल गया होगा साथियों। आगे देखते हैं कि लोक देवता गोगा जी, केसरिया कुंवर व झुंझार जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट साथियों यहाँ से आता है। और जो लोक देवता है वहां से भी साथियों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप देखिए साथियों कि लोक देवता गोगा जी है, केसरिया कुंवर जी है, झुंझार जी का थान जो होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे साथियों होता है। थान साथियों आप एक तरीके से मंदिर इनका मान सकते हैं, छोटा मंदिर साथियों। उसके बाद में खेजड़ी वृक्ष पर साथियों 5 जून 1988 को, ये डेट आपको याद रखनी है, 5 जून साथियों 1988 को 60 पैसे का डाक टिकट है वो जारी किया गया था। कितने पैसे का साथियों, 60 पैसे का डाक टिकट है वो जारी किया गया था 5 जून 1988 को। उसके बाद में खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु 1991 में साथियों, डेट याद रखनी है, 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा अभियान चलाया गया था। तो साथियों यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि खेजड़ा अभियान है वो कब चलाया गया था और किसके लिए, तो 1991 में, और खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए साथियों ये अभियान जो है खेजड़ा अभियान चलाया गया था, ये आपको याद रखना है साथियों। उसके बाद साथियों यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, आप साथियों ध्यान दीजिए यहाँ पर कि चिपको आंदोलन साथियों आपने नाम सुना होगा। चिपको आंदोलन साथियों एक बड़ी दर्दनाक कहानी साथियों ये है, आप देख सकते हैं चिपको आंदोलन जो है अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 28 अगस्त साथियों, यहाँ पर जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं 28 अगस्त की साथियों ये बात, 28 अगस्त 1900 यहाँ पर साथियों आप जो है देख सकते हैं 1730 की साथियों ये बात है, आप यहाँ पर जो है गौर इस पर कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है चिपको आंदोलन अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 28 अगस्त 1730 को बिजली गांव जोधपुर में साथियों ये आंदोलन हुआ था। और साथियों यहाँ पर जो पेड़ों को बचाने के लिए वैष्णव समाज के लोग जो है अमृता देवी के नेतृत्व में साथियों जितना भी गांव में जितने लोग थे सभी जो है पेड़ के चिपक गए थे और पेड़ों को बचाने के लिए साथियों इन्होंने अपना बलिदान दिया था। इनके बलिदान को साथियों आपको याद रखना होगा और हमें भी साथियों पेड़ को बचाना चाहिए। तो साथियों आप देख सकते हैं चिपको आंदोलन कब हुआ था, 28 अगस्त 1730 को हुआ था और खेजड़ी गांव जोधपुर में साथियों ये हुआ था। उसके बाद में साथियों हम इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं खेजड़ी के बारे में साथियों और क्या क्या फैक्ट यहाँ पर बन रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। खेजड़ी वृक्ष का मेला साथियों विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कौन सा है, खेजड़ी वृक्ष मेला। उसके बाद साथियों प्रति वर्ष भाद्र शुक्ल दशमी को खेजड़ी में बढ़ता है। तो कहां बढ़ता है, ये खेजड़ी गांव में ही बढ़ता है। और कब बढ़ता है, भाद्र शुक्ल दशमी को जो है ये मेला साथियों बढ़ता है। उसके बाद में पहली बार खेजड़ी दिवस जो है कब मनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए 12 सितंबर 1978 को साथियों ये मनाया गया था। कब मनाया गया था, 12 सितंबर 1978 को साथियों ये मनाया गया था। उसके बाद में खेजड़ी वृक्ष मरुस्थल के प्रसार को रोकने में उपयोगी है। ये इंपॉर्टेंट साथियों यहाँ पर लाइन है कि मरुस्थल के प्रसार को रोकने में उपयोगी है। तो साथियों यहाँ पर आपको आंसर क्या करना है, खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी वृक्ष साथियों काफी चीजों में साथियों महत्वपूर्ण यहाँ पर साबित हो रहा है। तो खेजड़ी वृक्ष मरुस्थल के प्रसार को रोकने में भी साथियों काफी उपयोगी है। उसके बाद साथियों हमने जो है ये सारे जो है खेजड़ी वृक्ष के बारे में देख लिया साथियों। यहाँ से जो है क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, सारी चीजें साथियों आपको याद कर लेनी है, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण साथियों इसमें बातें लिखी गई है, फैक्ट लिखा गया है। उसके बाद साथियों हम दूसरे नंबर पॉइंट की पढ़ेंगे। तो साथियों दूसरा नंबर पॉइंट क्या कहता है साथियों, आप यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर पॉइंट साथियों है यहाँ पर रोहिड़ा। रोहिड़ा के बारे में साथियों पढ़ेंगे। रोहिड़ा क्या है, तो ये राज्य पुष्प है साथियों। क्या है, राज्य पुष्प। तो राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है साथियों, रोहिड़ा, ये हमें याद रखना है। उसके बाद में इसका वानस्पतिक नाम या मान सकते हैं वैज्ञानिक नाम क्या है, किसका नाम, रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों, आप देख सकते हैं टिकोमेला अंडोलेटा। टिकोमेला अंडोलेटा बार बार साथियों आप दोहराएंगे तो ये याद हो जाएगा, टिकोमेला अंडोलेटा ये नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद में राज्य पुष्प जो है इसको कब घोषित किया गया था, रोहिड़ा को राज्य पुष्प जो है वो कब घोषित किया गया था, ये डेट आपको याद रखनी है। 31 अक्टूबर 1983 को इसे राज्य वृक्ष जो है घोषित किया गया था, 31 अक्टूबर
पयासी को इसके उपनाम कौन से, जैसे हमने खेलड़ी के उपनाम पढ़े थे वैसे ही यहाँ पर साथियों रोहिड़ा के भी उपनाम ऐसे अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। और साथियों यहाँ से क्वेश्चन भी बार बार बनता है। तो देखिए इसे जो है रेगिस्तान या मरुस्थल का सागवान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगिस्तान या मरुस्थल का सागवान भी साथियों इसको कहा जाता है। राजस्थान की मरुशोभा इसको कहते हैं, मरु टीक कहते हैं। रोहिड़े का फूल साथियों मारवाड़ टीक कहलाता है। तो रोहिड़े का जो साथियों फूल होता है, क्या होता है? फूल होता है, उसको मारवाड़ टीक भी कहा जाता है। ये आपको साथियों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। मारवाड़ टीक साथियों इसको कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? मारवाड़ टीक भी जो है इसको कहते हैं। उसके बाद में साथियों आगे देखते हैं, रोहिड़ा पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। तो यहां से देखिए साथियों कि रोहिड़ा जो है, रोहिड़ा जो वृक्ष है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो साथियों पश्चिम में जो है, राजस्थान के पश्चिम में सबसे ज्यादा पाया जाता है। जैसे उधर देखिए साथियों यहाँ पर जो है जैसलमेर वगैरह इस साइड में पश्चिमी ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद में साथियों हम जो है आगे यहाँ साथियों आप देख सकते हैं रोहिड़ा के बारे में जितने फैक्ट थे साथियों हमने जो है सारे फैक्ट आपको बता दिए साथियों, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है। उसके बाद साथियों तीसरे नंबर का पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। तीसरा नंबर का साथियों पॉइंट क्या है यहाँ पर आप देखिए, चिंकारा। तो साथियों चिंकारा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा जो प्रतीक चिन्ह है वो है चिंकारा। और चिंकारा साथियों क्या है? ये है राज्य पशु। क्या है साथियों? राज्य पशु है चिंकारा। और इसको राज्य पशु जो है कब घोषित किया गया था साथियों? आप देखिए यहाँ पर 22 मई 1981 को इसे क्या किया गया था? राज्य पशु जो है घोषित किया गया था। 22 मई 1981 को इसे राज्य पशु घोषित किया गया था। किसको? चिंकारा को। उसके बाद साथियों वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, ये आपको याद रखना है साथियों। वैज्ञानिक नाम भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो गजेला गजेला इसका नाम क्या है साथियों? गजेला गजेला इसका वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद साथियों इसको उपनाम पढ़ेंगे। तो इसका एक ही उपनाम है साथियों, छोटा हिरण इसको बोलते हैं। क्या बोलते साथियों? छोटा हिरण बोलते हैं। हिरण के जैसा साथियों ये दिखाई देता है इसलिए इसको छोटा हिरण भी बोलते हैं। उसके बाद में साथियों इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि यह है एंटीलोप प्रजाति का जीव है। क्या है? एंटीलोप प्रजाति का जीव है साथियों। ये जीव जो है साथियों कम दिखाई देते हैं इसलिए इसको एंटीलोप प्रजाति का जीव मानते हैं। उसके बाद में साथियों यहाँ पर इसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं कि राष्ट्रीय मरु उद्यान व नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में चिंकारा काफी संख्या में पाए जाते हैं। तो साथियों सबसे ज्यादा जो चिंकारा है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है और एक है नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में सबसे ज्यादा चिंकारा साथियों पाए जाते हैं। तो साथियों चिंकारा के महत्वपूर्ण फैक्ट हमने पढ़ ली साथियों, यहीं से क्वेश्चन बनने वाला है, इससे बाहर साथियों आपके क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं। उसके बाद में साथियों आगे हम 4 नंबर पॉइंट की बात करते हैं साथियों। यहाँ पर हम पढ़ने वाले गोडावण के बारे में। साथियों किसके बारे में पढ़ेंगे? गोडावण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। गोडावण क्या है? तो साथियों यहाँ पर देखिए आप 4 नंबर का पॉइंट है गोडावण। तो साथियों यहाँ पर देखिए 1981 में इसे राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया था। तो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है, ये क्या है? तो साथियों यहाँ पर देखिए गोडावण आंसर है। क्या आएगा? गोडावण आंसर आएगा। और इसको घोषित जो है 1981 में ये मान लिया गया कि भाई राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? गोडावण है। उसके बाद में साथियों इसका वैज्ञानिक नाम हमें याद करना है। वैज्ञानिक नाम मान सकते हैं, वानस्पतिक नाम साथियों इसको मान सकते हैं। तो ये हो गया क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स होता है। क्या होता है? क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। साथियों पहली बार पढ़ेंगे तो ये नाम जो है समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको याद करना, बार बार रिपीट मारोगे साथियों तो ये याद हो जाएगा। क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स होता है इसका वैज्ञानिक नाम। उसके बाद में साथियों इसके उपनाम कौन कौन से? उपनाम साथियों काफी महत्वपूर्ण है। उपनाम साथियों एग्जाम में क्वेश्चन जो है अक्सर बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए उपनाम कौन कौन से इसके है। तो देखिए इसको सोन चिड़िया बोलते हैं। क्या साथियों? सोन चिड़िया बोलते हैं। फुकना भी इसको बोलते हैं। सारंग इसको बोलते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर इसको बोलते हैं। माल मोरडी इसको बोलते हैं। और शर्मिला पक्षी है। तो ये क्या है? शर्मिला पक्षी काफी शर्माता है। कहीं आपको दिखे तो इसको देख लेना, ये शर्माता हुआ नजर आएगा। साथियों आगे देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर जो है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहां से साथियों 1-2 बार क्वेश्चन बने हुए हैं कि ग्रेट इंडियन बस्टर किसे कहते हैं? तो गोडाउन को कहते हैं। गोडाउन क्या है? राज्य पक्षी। क्या है? राज्य पक्षी। तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर तो आपको बहुत ज्यादा याद रखना है साथियों। ग्रेट इंडियन बस्टर क्या है? गोडाउन है, राज्य पक्षी है। आगे साथियों इसके बारे में और फैक्ट जो है देखते हैं और कौन कौन से फैक्ट है गोडाउन के बारे में। तो साथियों आप देखिए यहाँ पर 1 नवंबर 1980 को 2.30 पैसे का डाक टिकट है गोडाउन पर जारी किया गया था। तो यहाँ पर देखिए 2.30 पैसे का डाक टिकट है वो 1980 को साथियों जारी किया गया था। और प्रमुख क्षेत्र यानी कौन कौन से क्षेत्रों में साथियों ये जो है प्रमुख रूप से पाया जाता है, ये भी साथियों आपको क्या करना है? याद करना साथियों कि कहाँ जो है प्रमुख रूप से ये पाए जाते हैं। तो देखिए मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में साथियों ये पाए जाते हैं।
सौंकलिया अजमेर में साथियों गोडाउन पाए जाते हैं और सोरचेन बारा में भी साथियों ये पाए जाते हैं। ये 3 नाम आपको याद रखने साथियों। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से गोडाउन नहीं पाए जाते, तो एक आंसर होगा और बाकी की ये जो 3 है वो सही होंगे। मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर, सौंकलिया अजमेर, सोरचेन बारा। उसके बाद में साथियों गोडाउन का जो प्रिय भोजन है वो क्या है? गोडाउन का प्रिय भोजन जो गोडाउन को अच्छा लगता है खाने में वो क्या है? वो है तारा मीरा। ये भी साथियों आप याद कर सकते हैं, तारा मीरा इसका जो है प्रिय भोजन है। तो देखिए साथियों हमने जो है गोडाउन के बारे में पढ़ लिया। अब साथियों हम आगे जो है और जो महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले। तो साथियों गोडाउन के बारे में थोड़ा सा फैक्ट साथियों और यहाँ पर बचा हुआ है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से साथियों काफी महत्वपूर्ण ये होने वाला है। तो देखिए साथियों गोडाउन के संरक्षण के लिए 5 जून 2013 को राष्ट्रीय मरु उद्यान में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लॉन्च किया गया। तो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कब लॉन्च किया गया था साथियों? डेट याद रखनी है आपको, 5 जून 2013 को, और राष्ट्रीय मरु उद्यान में साथियों ये प्रोजेक्ट चलाया गया था। उसके बाद में साथियों आगे देखते हैं। जोधपुर, जैसलमेर और सोरचेन बारा में गोडाउन प्रजनन केंद्र है। तो ये याद रखना है कि गोडाउन प्रजनन केंद्र कहाँ कहाँ है। तो देखिए जोधपुर में है, जैसलमेर में है, सोरचेन बारा में है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि जो है गोडाउन प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो आपको ये याद रखने नाम, जोधपुर, दूसरा ऑप्शन जैसलमेर, फिर सोरचेन बारा या सभी। तो सभी इसमें आंसर जो है आ जाएगा। उसके बाद में साथियों गोडाउन प्रवासी पक्षियों की संरक्षण सूची में शामिल है। विलुप्त हो रहे जीवों की सूची साथियों, यानी कि गोडाउन जो साथियों विलुप्त हो रहे हैं और इसे जो है प्रवासी पक्षियों की संरक्षण सूची में साथियों इसको शामिल किया गया है। और उसके बाद में साथियों आगे हम पढ़ने वाले साथियों और प्रतीक चिन्ह के बारे में साथियों। अब जो नेक्स्ट प्रतीक चिन्ह हमारा आ रहा है साथियों ऊंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आगे देखिए साथियों यहाँ पर 5वां पॉइंट है। तो पशुधन श्रेणी में साथियों इसको जो है राज्य पशु घोषित किया गया। क्या किया साथियों? राज्य पशु 2 है, चिंकारा हो गया और साथियों दूसरा होता है ऊंट, और इसे पशुधन श्रेणी में साथियों घोषित किया गया। उसके बाद देखिए 16 सितंबर 2014 को राज्य पशु का दर्जा इसको मिला था। कब मिला था? 16 सितंबर 2014 को राज्य पशु का दर्जा ऊंट को दिया गया था पशुधन श्रेणी में। उपनाम है रेगिस्तान का जहाज, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का जहाज किसे बोलते हैं साथियों? ऊंट को बोलते हैं। उसके बाद में ऊंट की नस्लें कौन कौन सी है ये आपको याद रखनी है। गोमट हो गई, बीकानेरी, नाचना, जैसलमेरी, कच्छी, अलवरी। और साथियों ये नाम जो है आपको याद रखने, ये जो है साथियों जियोग्राफी में पूछ सकते हैं। ये ऊंट की नस्ल के नाम है, पूछ सकते हैं कि नाचना क्या है। तो नाचना क्या है साथियों? ऊंट की क्या है? नस्ल है। उसके बाद में इसको वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों? ऊंट को वैज्ञानिक, ऊंट का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? तो कैमेलस ड्रोमेडेरियस है। क्या है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस, ये आपको नाम याद रखना है। उसके बाद में ऊंट पालक जाति जो होती है वो कौन सी होती है? रेबारी या राइका। रेबारी या राइका जाति क्या होती है? ऊंट पालक जाति है। क्या है? ऊंट पालक जाति है। उसके बाद में ऊंट की खाल पर की जाने वाली चित्रकारी, यानी साथियों जो ऊंट की खाल है उस पर जो की जाने वाली चित्रकारी है उसको उस्ता कला या मुनत्ती कला कहते हैं। क्या बोलते हैं? मुनत्ती कला कहते हैं। उस्ता कला मुख्य रूप से आपको साथियों यहाँ पर याद रखना है, और ये है साथियों मुनत्ती कला है। और यहाँ पर आगे साथियों देखते हैं कि पुष्कर निवासी अशोक टांक कैमल मैन के नाम से प्रसिद्ध है। तो कैमल मैन के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो याद रखना है यहाँ पर आपको नाम साथियों अशोक टांक। कौन है? अशोक नाम है। उसके बाद में साथियों आगे हम यहाँ पर जो है ऊंट के अन्य जो फैक्ट है उसके बारे में साथियों यहाँ पर देखते हैं। तो साथियों यहाँ पर नजर डालिए, ऊंट का जो बच्चा होता है उसको बोलेंगे टोरडी। क्या बोलेंगे साथियों? टोरडी बोलेंगे। और जो बूढ़ा ऊंट होता है साथियों उसको बोलेंगे पाकट। क्या बोलते हैं? जो बूढ़ा ऊंट हो जाता है उसको पाकट बोलते हैं, और ऊंट का बच्चा जो होता है उसको टोरडी बोलते हैं। उसके बाद साथियों ऊंटों के देवता कौन है? बापू जी। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना साथियों, ऊंटों के देवता है बापू जी। कौन है? बापू जी। सर्वाधिक ऊंट कहां पाए जाते हैं साथियों? सर्वाधिक ऊंट है वो जैसलमेर में पाए जाते हैं। न्यूनतम ऊंट जो है प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। साथियों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। सारे फैक्ट साथियों आपको याद करने हैं। रीट अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए साथियों काफी महत्वपूर्ण ये फैक्ट है। हम पढ़ा रहे हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। तो यहाँ पर साथियों सर्वाधिक ऊंट जैसलमेर में होते हैं और न्यूनतम ऊंट जो है प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोहड़बीड़ बीकानेर। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है साथियों? जोहड़बीड़ बीकानेर में है। उसके बाद साथियों भारत की पहली केमल मिल्क डेयरी कहाँ है? उर्मुल बीकानेर। कहाँ पर है? उर्मुल बीकानेर। तो भारत की पहली केमल मिल्क डेयरी उर्मुल बीकानेर में है। उसके बाद साथियों उष्ट्र विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 2016 से लागू किया गया था।
याद करना है, ऊंट की नाक में डाला जाने वाला लकड़ी का आभूषण होता जो होता है साथियों, उसको गिरबान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिरबान। साथियों आपने देखा होगा ऊंट के नाक में एक लकड़ी सी फंसी होती है, यहाँ पर साथियों आपने देखा होगा, उसको बोलते हैं साथियों गिरबान। क्या बोलते हैं? गिरबान बोलते हैं। प्रश्न आया हुआ है साथियों कि ऊंट की नाक में डाला जाने वाला लकड़ी का जो आभूषण होता है वो होता है गिरबान। उसके बाद साथियों यहाँ पर जिंदा ऊंट के बालों पर की जाने वाली चित्रकारी, ये साथियों जट कतराई कहलाती है। क्या कहलाती है? जट कतराई साथियों कहलाती है, यानी कि जिंदा ऊंट की जो खाल होती है साथियों उस पर की जाती है जट कतराई, ये आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद में साथियों ऊंट के आभूषण कौन कौन से होते हैं, ये आपको याद रखनी है। ऊंट के कौन कौन से आभूषण होते हैं? एक तो होता है गोरबंद। गोरबंद कहाँ साथियों? गले में पहनते हैं। कहाँ पहनते हैं? गले में। मोर का होता है, ये मुख पर पहनते हैं। और काठी या पिलान जो होता है ये पीठ पर होता है साथियों। क्या होता है? पीठ पर होता है। तो देखिए ऊंट के आभूषण गोरबंद गले में, मोर का मुख पर, काठी या पिलान पीठ पर होते। तो साथियों हमने ऊंट के बारे में पढ़ लिया है। और साथियों जितने भी महत्वपूर्ण जो है सारे साथियों हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से साथियों एग्जाम में क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाने वाला, सारे आपको याद करने। साथियों यहाँ पर 6 नंबर पर पढ़ेंगे हमें राज्य गीत। राज्य का जो गीत है वो कौन सा है? तो केसरिया पालम आओ नी पधारो हमारे देश। ये साथियों आपको याद रखना है कि राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है। तो देखिए केसरिया पालम आओ नी पधारो हमारे देश, ये साथियों गाना अगर आपने नहीं सुना है तो यूट्यूब पर साथियों आप ये गाना भी सुन लेना, काफी अच्छा शानदार गाना है साथियों। उसके बाद में मांड गायन शैली में गाया जाता है। तो ये जो गीत है वो कौन सी शैली में गाया जाता है? मांड गायन शैली में साथियों ये गीत है वो गाया जाता है। उसके बाद में साथियों सर्वप्रथम उदयपुर की मांड गायिका मांगी बाई के द्वारा ये गाया गया था। ये इंपॉर्टेंट साथियों, जो केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश साथियों गाना है, ये उदयपुर की मांड गायिका थी मांगी बाई साथियों। उदयपुर की मांड गायिका मांगी बाई द्वारा गाया गया। उसके बाद साथियों इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति बीकानेर की मांड गायिका अल्लाह जिल्ला बाई ने दिलाई थी। तो साथियों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको जो है प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? अल्लाह जिल्ला बाई ने साथियों इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई थी। ये बीकानेर की साथियों मांड गायिका थी। उसके बाद साथियों राजस्थान की मरु कोकिला जो है इसे कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों? राजस्थान की मरु कोकिला भी किसे कहते हैं? अल्लाह जिल्ला बाई को साथियों कहते हैं। उसके बाद साथियों आगे हम यहाँ पर जो है नेक्स्ट टॉपिक जो पॉइंट है साथियों वो देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य नृत्य। तो राज्य नृत्य साथियों कौन सा है? देखिए राज्य नृत्य है घूमर। घूमर को राज्य नृत्य साथियों बोलते हैं या मानते हैं। तो घूमर क्या है? राज्य नृत्य है। इसे राजस्थान के नृत्यों की आत्मा, लोक नृत्यों का सिरमौर, रजवाड़ी लोक नृत्य कहते हैं। ये साथियों इसकी उपनाम है कि नृत्यों की आत्मा घूमर, लोक नृत्यों का सिरमौर घूमर, रजवाड़ी लोक नृत्य भी इसको कहते हैं। किसको कहते हैं साथियों? घूमर को कहते हैं। उसके बाद में साथियों गणगौर के अवसर पर जो है घूमर नृत्य किया जाता है। किसके अवसर पर? गणगौर के अवसर पर। और घूमर के साथियों 3 प्रकार कौन कौन से? पहला है लूर। कौन साथियों? पहला है लूर। लूर जो है ग्रासिया स्त्रियों द्वारा किया जाता है। उसके बाद साथियों घूमर है वो महिलाओं द्वारा, और घुमरिया साथियों बालिकाओं द्वारा किया जाता है। ये आपको याद रखने साथियों, घूमर 3 प्रकार के होते हैं, लूर ग्रासिया स्त्रियों द्वारा, घूमर महिलाओं द्वारा, घुमरिया बालिकाओं द्वारा। उसके बाद साथियों आगे हम पढ़ने वाले 8वां पॉइंट। तो साथियों यहाँ आप 8वां पॉइंट पर नजर डालिए साथियों। 8वां पॉइंट क्या कह रहा है? राज्य शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। कौन सा है? कथक। ये आपको याद रखना है। राजस्थान में प्रमुख घराना जयपुर घराना। राजस्थान का जो प्रमुख घराना है वो कौन सा है? जयपुर घराना है। और कथक के जन्मदाता कौन है साथियों? ये याद रखना है, भानुजी महाराज कौन है? भानुजी महाराज जो है वो कथक के क्या है? जन्मदाता है। और कथक क्या है? राज्य शास्त्रीय नृत्य है कथक, और इसके जन्मदाता कौन है? भानुजी महाराज। उसके बाद साथियों राज्य मिठाई कौन सी है? घेवर। साथियों घेवर आपने खाया होगा, और नहीं खाए तो साथियों आप जो है 1-2 दिन के अंदर ही कहीं हलवाई की दुकान पर जाइए और वहां साथियों इसको खरीदिए। काफी शानदार मिठाई साथियों ये है। तो राज्य मिठाई जो है वो घेवर है। और राज्य खेल जो है वो बास्केटबॉल है साथियों। ये आपको याद रखना, जो हमारा राज्य खेल है राजस्थान का राज्य खेल है वो है बास्केटबॉल। क्या है? बास्केटबॉल है। और 1948 में इसे राज्य खेल का दर्जा साथियों दिया गया था। कब दिया गया था? 1948 में साथियों इसको जो है राज्य खेल का दर्जा दिया गया था। ये आपको याद रखना है कि जो बास्केटबॉल है उसे राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया था? तो यहाँ पर 1948 आपको रखनी है, याद रखना। और कुल खिलाड़ी साथियों 5 होते हैं, एक टीम में साथियों 5 खिलाड़ी इसमें होते हैं। तो साथियों इस तरीके से हमने जो है साथियों यहाँ पर जो है सारे जो है प्रतीक चिन्ह देख लिए हैं। और साथियों एग्जाम
ये साथियों यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, यहीं से साथियों क्वेश्चन बनने वाले हैं। आपको सारे फैक्ट याद करने हैं अच्छी तरीके से। साथियों हमने मैटर तैयार किया है, सभी एग्जाम की दृष्टि से साथियों ये महत्वपूर्ण होने वाला है, बस आपको याद करना है। हालांकि साथियों हमने क्लास में अच्छी तरीके से याद भी आपको करवा दिया है, बस थोड़ा सा आपको रिविजन मारना, आपको याद हो जाएगा साथियों। और साथियों ऐसे ही शानदार जो है जीके क्लासेस देखने के लिए तेजा क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए साथियों, ताकि ऐसी अच्छी क्लासेस साथियों आपको मिल जाए। धन्यवाद।